हिमालय की बर्फीली वादियों में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा बच्चा जिसने 9 साल की उम्र तक कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर शिक्षा की परिभाषा बदल देगा, ये किसको पता था। उसका नाम था सोनम वांगचुक। 1966 लद्दाख का एक छोटा सा गांव जहां स्कूल नहीं था, इसलिए उसकी पहली टीचर उसकी माँ बनी। किताबें कम थी, लेकिन सीखने की इच्छा बहुत बड़ी थी। प्रकृति ही उसका पहला स्कूल बन गई। हर पहाड़, हर नदी उसे कुछ सिखा रही थी। 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल पहुंचा, लेकिन वहाँ एक नई चुनौती उसका इंतज़ार कर रही थी। समस्या उसकी बुद्धि नहीं थी, समस्या थी भाषा। टीचर उसे कमज़ोर समझने लगे, लेकिन असली कमजोरी शिक्षा व्यवस्था में थी। यहीं से उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या स्कूल बच्चों के लिए होते हैं या बच्चे स्कूल के लिए? यही सवाल आगे चलकर भारत की शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाला था। स्कूल की मुश्किलों ने उसके अंदर एक सपना जगा दिया। ऐसा स्कूल जहां बच्चों को रटाया नहीं, समझाया जाए, जहां सवाल पूछना गलती नहीं, ताकत मानी जाए। यही सोच उसके साथ बड़ी होती गई। आगे चलकर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई चुनी, लेकिन उसका सपना सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं था। वह समाज की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा को बदलना चाहता था। 1988 में एक नए सफ़र की शुरुआत हुई। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नया सपना बनाया। इस सपने का नाम था सैकमोल। यह सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं था, यह एक नई सोच थी। यहाँ किताबों से पहले ज़िंदगी सिखाई जाती थी। हर छात्र अपने हाथों से सीखता था। यहाँ परीक्षा सिर्फ कागज़ पर नहीं होती थी, यहाँ असली परीक्षा जीवन की होती थी। जिन छात्रों को स्कूल फेल कहता था, वही छात्र सैकमोल में अपनी पहचान बनाने लगे। धीरे धीरे पूरे लद्दाख में इस बदलाव की चर्चा होने लगी। लेकिन सोनम वांगचुक यहीं नहीं रुके। अब उनकी नज़र एक ऐसी समस्या पर थी जो पूरे लद्दाख के भविष्य को प्रभावित कर रही थी। वो था पानी की समस्या। लद्दाख जहाँ पानी सोने से भी ज़्यादा कीमती है। सर्दियों में सब कुछ बर्फ़ बन जाता है, लेकिन गर्मियाँ आते ही खेत प्यासे रह जाते हैं। यही थी लद्दाख की सबसे बड़ी चुनौती। और हर बड़ी समस्या की तरह इसका समाधान भी एक सवाल से शुरू हुआ, क्या सर्दियों का अतिरिक्त पानी गर्मियों तक बचाया जा सकता है? कई लोगों ने इसे असंभव कहा, लेकिन विज्ञान असंभव शब्द नहीं मानता। यही जन्म हुआ आइस स्तूपा के विचार का। यह एक कृत्रिम बर्फ का स्तूप था जो सर्दियों में पानी जमा करता है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचाता है। एक साधारण विचार जिसने हजारों लोगों की ज़िंदगी आसान बना दी। अब पूरी दुनिया इस प्रयोग को देखने लगी। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में यह एक नई उम्मीद बन गया। दुनिया ने सोनम वांगचुक को एक नवप्रवर्तक के रूप में पहचाना। उनके काम को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था जब लद्दाख के खेतों में फिर से पानी बहा। लेकिन उनकी अगली लड़ाई सिर्फ विज्ञान की नहीं, लोगों की आवाज़ की थी। सोनम वांगचुक का नाम अब सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं था, उनके विचार दुनिया भर में पहुंचने लगे। आया साल 2009, एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म एक किरदार अपनी सोच से सबसे अलग था। कई लोगों ने माना कि इस किरदार की प्रेरणा सोनम वांगचुक के जीवन से जुड़ी थी, लेकिन सोनम वांगचुक का असली काम फिल्मों से कहीं बड़ा था। उनके लिए हर छात्र एक नई संभावना था। समय के साथ उन्हें कई बड़े सम्मान मिले, लेकिन उन्होंने कभी अपना लक्ष्य नहीं बदला। फिर एक नई चुनौती सामने आई। लद्दाख के भविष्य और पर्यावरण को लेकर बहस तेज होने लगी। सोनम वांगचुक ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, विकास और प्रकृति के बीच संतुलन जरूरी है। उनकी बातें लाखों लोगों तक पहुंची।
कुछ लोग उनसे सहमत थे और कुछ लोगों की राय अलग थी, लेकिन एक बात तय है, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि शिक्षा, विज्ञान और समाज साथ मिलकर बदलाव ला सकते हैं। सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, यह उस सोच की कहानी है जो मानती है कि असली शिक्षा वही है जो समस्याओं का समाधान करे। शायद इसी वजह से उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई पुरस्कार नहीं बल्कि प्रेरित होने वाली अगली पीढ़ी है।